आज हमारे सामने इब्रानियों के ख़त के 13वें बाब की 5वीं से 15वीं आयत तिलावत की गई है। ये एक ज़बरदस्त बयान है। मुक़द्दस पौलुस रसूल थेसलुनीके की कलीसिया के नाम अपना पहला ख़त लिखते हुए उसके 5वें बाब और उसकी 18वीं आयत में कहता है कि हर एक बात में और हर एक बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करो। ये दो मुख्तलिफ आयत हैं जो मुक़द्दस पौलुस ने लिखी। हर एक बात के लिए और हर एक बात में, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। हर एक बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करना और हर एक बात और हालात में खुदावंद का शुक्र अदा करना, ये इसमें फ़र्क है। लेकिन खुदावंद ने हमें यही सिखाया है। ये लेंट सीज़न है, रोज़ों के महीना है। हम में से बहुत से पाबंदी के साथ इसकी मशक कर रहे हैं कि हम रोज़े रखें। और रोज़े के बारे में मैंने राख के बुध वाले दिन यह कहा था कि रोज़े का मतलब, पहला मफ़हूम जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि हम रोज़े के दिनों में खुराक, ज़्यादा लग्जरियस खुराक खाने से गुरेज करें। मरगूब जो ग़िज़ाएँ हैं, जो बहुत पसंद हैं हमें और जो बड़ी ज़बरदस्त हैं, वो खाने से परहेज़ करें। सादा खाना खाएं। और रोज़ा खैरात के साथ जुड़ा हुआ है। दुआ, रोज़ा और खैरात, ये तीनों आपस में लाज़िम व मलज़ूम हैं। तो आप खैरात भी कीजिए और जो पैसे आपके बचें वो आप जमा करें और उनको खुदावंद की बारगाहों में लाएं। और उसके लिए हमने ये मनी बॉक्सेस का इंतज़ाम किया है। अपने घरों में ले जाएं, पैसे डालें, थोड़े थोड़े जो बचत आप करते हैं हर रोज़। और आप ये भी देखिए आप कितनी बचत करते हैं और फिर उसको एक अच्छे मकसद के लिए दीजिए। और तीसरी बात ये कि हम खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। इन दिनों में दुआ के वसीले से हम अपने ताल्लुक़ को खुदा के साथ मजबूत करें। और खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें हर एक बात में। और हर एक बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। जो कुछ वो हमारी ज़िंदगी में कर रहा है, हम उसके लिए खुदावंद का शुक्र करें। और जैसे भी हालात जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, हम उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस की है अपनी पासबानी खिदमत के दौरान कि हमारी शुक्रगुजारियां आम तौर पर उन चीज़ों के लिए होती हैं जो इस दुनिया की चीज़ें हैं। हम अपनी सरफराजी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अगर खुदावंद हमें नया घर बख्शे तो हम उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम अपने खाने पीने के लिए, अपने रिज़्क़ के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपनी शिफा के लिए, हम इन चीज़ों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो इस दुनिया की चीज़ें हैं। हम खुदावंद की जूं ही शुक्रगुजारी करने का ख्याल हमारे दिल में आता है, हम सोचते हैं खुदावंद ने मुझे नया रोज़गार दिया है, शुक्रगुजारी करेंगे।
खुदावंद ने हमें नया घर दिया है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद ने हमें गाड़ी नहीं दी है, खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। हर वो चीज जिसका ताल्लुक इस दुनिया के साथ है, मटेरियल वर्ल्ड के साथ, हम उन चीजों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करने के लिए तैयार होते हैं। अपने खानदानों के लिए, घरों के लिए, अपने माली हालात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये सारी चीजें जिनके लिए आप और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, ये ना सिर्फ आर्जी हैं, इस दुनिया की हैं, बल्कि ये तब्दील होने वाली चीजें हैं। आप जिस चीज के लिए खुदावंद का शुक्र अदा कर रहे हैं, उसमें किसी भी वक्त तब्दीली पैदा हो सकती है। आप अपने किसी रोज जॉब के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, वो जॉब किसी भी वक्त जा सकती है। आप अपनी गाड़ी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, वो वक्त के साथ साथ पुरानी होती जाएगी। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या अपने माली हालात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन ये हालात किसी भी वक्त तब्दील हो सकते हैं। बादशाह फकीर और फकीर बादशाह बन सकते हैं। इस दुनिया में हर एक चीज जो है वो एक तगय्युर में से गुजर रही है, तब्दीली में से गुजर रही है। सो सारी चीजें जिनका मैं और आप शुक्रिया अदा करते हैं खुदा का, जिनके लिए, वो सारी की सारी चीजें तब्दील होने वाली हैं। दे आर चेंजिंग एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड चीजें तब्दील हो रही हैं। हम उन्हीं के लिए खुदावंद का शुक्र और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। जो मतन आज मैंने आपके सामने जिसका चुनाव किया है, वो हमें सिखाता है कि हम किस तरह से उन चीजों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें जो ला तब्दील हैं, जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है, जिनके बारे में हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारे ज़हन में शुक्रगुजारी का तस्वर इस मटेरियल वर्ल्ड और इनकी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हम उस अनसीन दुनिया की चीजों को भूल जाते और नजरअंदाज कर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? आसमानी चीजों के ख्याल में रहो, मेरी बादशाही की तलाश करो, तो ये सब चीजें, इस दुनिया की चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हम इस दुनिया की चीजों की फिक्र में रहते हैं, जबकि खुदा हमें यह सिखाता है कि हम आसमान की बादशाही की फिक्र करें, तो ये चीजें तो हमें वैसे ही मिल जाएंगी। अनचेंजेबल वर्ल्ड, अनचेंजिंग रीजंस फॉर थैंक्सगिविंग। और उन चीजों के लिए जो ना तब्दील नहीं होती, उनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करने के लिए मैं आज आपसे गुफ्तगू करने वाला हूं। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं आज सुबह, जिसके लिए हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, दैट इज आवर सेवियर, हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह, जिसके लिए हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। दुनिया की आबादी इस वक्त 8 अरब से ज्यादा हो चुकी है, और आप इस 8 अरब दुनिया में आप अपने बारे में गौर कीजिए कि आप इस 8 अरब की दुनिया में वो शख्स हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। दुनिया की एक बहुत बड़ी तादाद इस निजात दहिंदा यानी खुदावंद यीशु अल मसीह के बगैर जिंदगी गुजार रही है। लेकिन आप वो खुशनसीब हैं
जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जिनका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। दुनिया की एक बड़ी आबादी अपने मज़ाहब और फलसफों में, अपने नजरियात में जिंदगी गुजारते हुए जहन्नम की राह पर हैं, लेकिन आप की जिंदगी में ये यीशु मसीह आपका निजात दहिंदा है। He is your savior। तो क्यों ना आज सुबह हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें और कहें कि ऐ खुदावंद, तूने मुझे चुना, तू मेरा निजात दहिंदा है, मैं तुझ पर ईमान रखता हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं आसमानी खुदा का फर्जंद हूं, और मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। ये ला तब्दील है। खुदावंद का निजात दहिंदा होना ला तब्दील है। आइए हम चंद एक बातें उसके बारे में, इस निजात दहिंदा के बारे में देखें जो इन आयात में बयान की गई हैं और उनके बारे में खुदावंद का शुक्र अदा करें। पहली चीज़, ये मैं पहला पॉइंट अपना बयान कर रहा हूँ निजात दहिंदा की निस्बत से, और उसके बाद उसमें मैं चंद बातें अभी बयान करने वाला हूँ। पहली बात, उसकी हजूरी 5वीं आयत में देखिए, यहां पर लिखा है, क्योंकि उसने खुद यानी मसीह खुदावंद ने, सेवियर ने, निजात दहिंदा ने फरमाया, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। उसकी हजूरी, ये पहला नुक्ता है निजात दहिंदा की निस्बत से, जिसको इन आयात में से मैं आपके साथ पेश करना चाहता हूं, जो हमारे लिए एक ऐसी वजह है जो हमें मजबूर करती है कि हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। वो हमेशा हमारे साथ है। आप दुनिया के किसी भी और नजरिए, मजहब और फिलॉसफी को उठाकर देख लीजिए, आप किसी जगह पर ये वादा किसी भी निजात दहिंदा का नहीं देखेंगे कि उसने अपने फॉलोअर्स से, अपने पैरोकारों से ये कहा हो कि मैं कभी तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा और ना कभी तुझे छोड़ूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वादा दुनिया में किसी और नबी ने कभी अपने मानने वालों के साथ नहीं किया। ये वादा सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका निजात देने वाला खुदावंद यीशु अल मसीह ये वादा करता है कि वो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। कभी आपने इस पे गौर किया है कि हमें इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करने की जरूरत है? जहां हम अपनी दीगर चीजों के लिए, अपनी जिस्मानी बरकतों के लिए दुआ करते हैं, क्या कभी हमने गौर किया कि हमें इस बख्शिश के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करने की जरूरत है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, उसकी हुजूरी हमेशा हमारे साथ है। क्या कभी आपने मसीह यीशु के इन अल्फाज के लिए खुदावंद का शुक्र अदा किया जहां वो अपने शागिर्दों के साथ बातचीत कर रहे थे? मत्ती के इंजीली बयान उसके 28वें बाब और उसकी 20वीं आयत के मुताबिक, और उन्होंने कहा था, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कभी आपने इस बात पर गौर किया कि मुकद्दस यशायाह नबी अपने सहीफे के 41वें बाब और उसकी 10वीं आयत में ये कहता है ईमानदारों से, तू मत डर, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। कभी आपने गौर किया कि हमें इन चीज़ों के लिए खुदा का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है? सो आज सुबह रोज़ों के इस पहले इतवार में मैं आपको
आई अर्ज यू, मैं आपकी मिन्नत करता हूं, आइए हम इन ला तब्दील चीजों के लिए शुक्र अदा करें। तब्दील होने वाली चीजों के लिए भी लामहला शुक्रिया अदा कीजिए, लेकिन उससे कहीं बढ़कर इन चीजों के लिए भी खुदा उनका शुक्र अदा कीजिए। वो हमेशा हमारे साथ है। न सिर्फ वो हमारे साथ है, बल्कि आप 6 आयत पर गौर कीजिए। वो कहता है कि वो हमारी मदद करता है। उसकी हुजूरी सिर्फ ये नहीं कि वो मेरे साथ साथ है, नहीं, वो मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ है। वो हमारा मददगार है। देखिए 6 आयत, इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। ज़बूर 56 यहां पर कोट किया गया है। घर जाके ज़बूर 56 पढ़िएगा। इट्स अ वंडरफुल साम। यहां पर उसका इक्तबास है, खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। खुदावंद मेरा मददगार है। ही इज अवर हेल्पर। वो हमारी मदद करता है। वो सिर्फ ऐसे ही हमारे साथ साथ नहीं चलता, वो ऐसा दोस्त है, वो ऐसा साथी है जो हमारे साथ चलते हुए हमारी मदद करता है, हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में जाने से पहले अपने शागिर्दों के लिए दुआ की। किसी वक्त हम इस दुआ पर भी मैं आपके सामने पैगाम पेश करूंगा। इट्स वंडरफुल टेक्स्ट। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूं, पैराक्लेटोस, वकील, जो हमारे इमाम पर खड़ा होता है। वो हमारा मददगार है। ही इज अवर हेल्पर। कभी आपने इस बात पर गौर किया कि दुनिया में एक शख्स ऐसा है जो आपके साथ हर तरह के हालात में खड़ा होता है, एंड दैट इज गॉड, खुदा। खुदा पाक रूह के वसीले से वो हमारा मददगार है और हमारे साथ साथ रहता है। हमारी शुक्रगुजारी का एक और बड़ा सबब ये भी है कि जो हमारे साथ रहता है, यानी मसीह खुदावंद, वो एक ऐसा सोर्स है जिसमें कभी तब्दीली पैदा नहीं होती। इस दुनिया में जो हमारे सोर्स हैं, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, किसी भी चीज का, वो तब्दील हो जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को, आप सियासत में देखिए, लोग दोस्तियों के दावे करते हैं, लेकिन सिर्फ एक स्टेटमेंट के वसीले से दावे तब्दील हो जाते हैं। जिन पर हम भरोसा करते हैं कि हमारी इनके साथ दोस्ती है, ये हमारे हर एक हालात में हमें छुड़ा लेंगे, बचा लेंगे, दे डोंट कम इन फ्रंट, वो सामने नहीं आते। जब मुसीबत में होते हैं तो वो सामने नहीं आते, क्योंकि ये तब्दील हो जाते हैं। दुनिया के सोर्स तब्दील हो जाते हैं। आज आप एक जगह से आपको इनकम मिल रही है, तब्दील हो जाएगी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे साथ है, जिसने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। जिसने ये कहा था कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, कभी तब्दील नहीं होता। उसका इख्तियार कभी तब्दील नहीं होता। मेरे साथ आप देखिए 8वीं आयत, इब्रानियों का खत 13वां बाब जो आपके सामने पढ़ा गया, उसकी 8वीं आयत को देखिए। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसां है। तो ये कभी तब्दील नहीं होता। खुदावंद हमारा ऐसा सोर्स है जो कभी तब्दील नहीं होता। वो हमारे साथ है, हमारा सेवियर, हमारा निजात देने वाला।
उसे सिर्फ ये नहीं कि उसने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की और अब वो आसमानों पे बैठा है और उसे हमारी फिक्र नहीं है। नो, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमें हर मुश्किल में हमारे साथ होता है। और वो सिर्फ ऐसे ही हमारे साथ नहीं होता, बल्कि वो हमारी मदद करता है हर एक हालात में, हमारा मददगार होता है। और तीसरी बात सेवियर की निस्बत से कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, उसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं होती। वक्त और जमाने उस पर असरअंदाज नहीं होते, जमानों की गर्दिश उस पर असरअंदाज नहीं होती, वो हमेशा एक जैसा रहता है। सो क्यों ना आज सुबह हम उसका शुक्र करें, बजाय इसके कि सिर्फ दुनिया की चीजों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। इस रोजों के मौसम में, इस लेंट सीजन में, क्यों ना हम हर रोज खुदावंद का शुक्र अदा करें। क्योंकि अगर आप उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे तो आप जानते हैं कि हमने ज़बूर में क्या गाया था, शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा। खुदावंद यीशु मसीह ने ये लफ्ज़ उस वक़्त कहे थे, ज़बूर नंबर 8 के ये अल्फाज, जब वो शाहाना तौर पर दाखिल हो रहे थे यरूशलेम में। लोगों ने मना किया कि अपने शागिर्दों को कहें कि ये होशाना के नारे ना लगाएं, तो यीशु ने कहा था, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर ये चुप हो गए तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। शीर खारों के लब से, खुदावंद की तारीफ तो ये पूरी कायनात करती है, आसमान उसका जलाल जाहिर करता है, कायनात की एक एक चीज में मेरा और आपका यीशु है, उसकी तारीफ तो हर एक करता है। तो क्यों ना हम करें। इस रोजों के मौसम में अपनी आदत बनाइए कि आप खुदावंद की तारीफ करें, उसका शुक्र अदा करें हर वक्त, ताकि आपकी आदत बन जाए आने वाले दिनों में। दूसरी बात जो लातब्दील है और जिसके लिए ये टेक्स्ट हमें सिखा रहा है, ये मतन, कि हम खुदावंद का शुक्र अदा करें, वो हमारी निजात है, आवर साल्वेशन, हमारी निजात। यहां पर 9वीं आयत को पढ़िए। 9वीं आयत में लिखा है, मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो। इस दुनिया में बहुत सी तालीमात हैं, इस दुनिया में बहुत से मज़ाहब हैं, इस दुनिया में बेशुमार नजरियात हैं, लेकिन उनकी वजह से भटकते ना फिरो। क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है, ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फायदा ना उठाया। इस आयत ने मुझे मजबूर किया कि मैं लातब्दील चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी करने का पर पैगाम दूं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि उन खानों के लिए खुदा उनका शुक्र अदा ना करो जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फायदा ना उठाया, उन्होंने खाया और मर गए। जो कुछ इस दुनिया में है यहीं पर रह जाएगा। उन चीज़ों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें जो हमेशा तक कायम रहेंगी। और दूसरी बात जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं वो हमारी निजात है। यहां पर उसकी कीमत का बयान किया गया है 9वीं आयत में कि निजात की कीमत क्या है। और निजात की कीमत कुछ और नहीं है मेरे और आपके लिए, दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। ये खुदा का फजल है जिसकी बदौलत उसने हमें अपने पास बुलाया है। यूसाया नबी का सहीफा उसका 55 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़िए। ऐसा प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मूल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेज़र और बेकीमत खरीदो।
तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं खर्च करते हो। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आए और पानी को हासिल करे, निजात को हासिल करे। मुकाशफा की किताब जो बाइबल की आखिरी किताब है उसका 22वां बाब जो आखिरी बाब है उसका और उसकी 17वीं आयत जो उसकी आखिरी आयत नहीं है, यहां पर लिखा है और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। यह खुदावंद का फजल है जिसका 9वीं आयत में बयान किया गया है। खुदावंद ने आपके लिए सब कुछ किया है, सब कुछ फजल से खुदा ने आपके लिए किया है। मुक़द्दस पौलुस रसूल इफिसुस की कलीसिया के नाम खत लिखते हैं उसके 2 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में कहता है क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से ताकि कोई फख्र ना करे। फजल से मुफ्त ये निजात हमें मिली है, लेकिन इसकी कीमत भी अदा की गई है। आपने और मैंने नहीं की, हमें ये मुफ्त मिल गई, लेकिन somebody has paid the price, the real price। और वो क्या है? आपको ये कीमत अदा नहीं करना पड़ी निजात के लिए, आप महज ईमान लाए और आपको ये निजात मिल गई, लेकिन खुदा ने इसकी कीमत अदा की है। उसने आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि क्या कीमत खुदा को अदा करनी पड़ी है मेरी और आपकी निजात के लिए। खुदावंद ने जो कीमत अदा की उसका बयान वो यूहन्ना के इंजीली बयान उसके 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में बयान करता है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। द प्राइस ऑफ साल्वेशन इज द सन ऑफ गॉड एंड एट द एंड फाइनली द ब्लड ऑफ जीसस। यसु का खून वो हमारी गुनाहों के लिए बहा और वो है हमारे गुनाहों की कीमत, वो है हमारी निजात के लिए जो कीमत अदा की गई। आप यशायाह नबी का सहीफा एक मरतबा फिर देखिए, उसका 53 बाब देखिए। आप इस यहाँ पर उसकी 4थी आयत से शुरू करें। आपको ये पूरा चैप्टर ही यीशु मसीह के बारे में है। 4थी आयत से पढ़ते हैं क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। तो अभी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। और जिस तरह बर्रा ज़बा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माने के लोगों में से किसी ने ख्याल ना किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। पर मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। ये है कीमत हमारी निजात की, ये है कीमत जो अदा की गई। और उसकी ये कीमत जो उसने अदा की, दैट इज फॉरएवर। हम सिर्फ उस पर ईमान लाते हैं। ये रूहानी असूल है कि जो कीमत खुदावंद ने अदा कर दी है वो एक ही मर्तबा सारे ज़मानों के लिए है। अब हम सिर्फ उस पर ईमान लाते हैं तो हमारे लिए भी ये मुवस्सर हो जाती है। ये है कीमत। इसका मकसद क्या है इस निजात का?
12वीं आयत में को पढ़िए। इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। उसने अपने आप को जुदा कर लिया, गुनहगार बन गया और वो हमारी खातिर मर गया। हर एक गुनाह को जो हमें खुदा से दूर करता है वो लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हमें और खुदा को एक कर दे, ताकि खुदावंद हमें अपने जलाल में दाखिल करे, ताकि वो हमें अपने जलाल में शामिल करके हमें अपनी हजूरी का एहसास बख्श दे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। मकसद ये था कि वो हमें पाक बनाए। उसका मकसद ये है कि हम पाक किए जाएं। सो खुदावंद यीशु अल मसीह हमें निजात बख्शता है और मकसद ये है कि वो हमें गुनाहों से रिहाई बख्शे, हमें खुदावंद के जलाल में शामिल करे। और आखिरी चीज जिसको मैं आज सुबह आपके साथ रखना चाहता हूं, 13वीं आयत, बस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर उसके पास चले। उसकी जिल्लत को लिए हुए, द सेपरेशन, जुदाई जिसको उसने बर्दाश्त किया, उसने उसके पास बाहर चले। खुदा ने हमें हमारे बातन में तब्दीली पैदा की है। आप जानते हैं कि जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो हमारा आउटवर्ड, जो हमारा ज़ाहरी हालत होती है वो वैसी ही रहती है, पर खुदा हमें अंदर से, हमारे बातन में, हमारे रूह को तब्दील करता है। सो उस अंदर से, हमारे बातन में, हमारे रूह को खुदा ने अपने खून से धोकर पाक और साफ किया है। और अब वो ये तकाजा करता है कि हम उस बातनी तब्दीली को जो उसने हमारे अंदर पैदा की है, उसको लिए हुए यीशु को रजा कराना तौर पर अपने साथ लिए हुए बाहर दुनिया में निकले और दुनिया पर खुदावंद को जाहिर करें। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती के इंजीली बयान उसके 16वें बाब और उसकी 24वीं आयत में कहा था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए। खुदावंद कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम दूसरे खत उसके 6 बाब और उसकी 17वीं आयत में कहते हैं, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादिर मुतलक का कौल है। क्या चाहता है खुदावंद? कि जो तब्दीली उसने हमारे अंदर पैदा की है वो हमारे बाहर से जाहिर हो। हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, हमारी दुनिया में हमारी निजात जो है वो जाहिर हो। चौदहवीं आयत को भी देखिए, वो बयान करता है कि हमारी ये जगह जहां पर हम रहते हैं ये तब्दील होने वाली है। इट्स चेंजेबल, इट्स चेंजिंग एवरी मोमेंट, every second, every nanosecond, it's changing। 14वीं आयत, क्योंकि यहां हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, क्योंकि यहां हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं।
हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आर्जी है, चंद रोजा है, लेकिन हमारी बदबख्ती ये है कि हम इन्हीं चीजों में खुश रहते हैं। अगर हमारे खुदा ने दौलत बख्शी है तो हम समझते हैं कि यही सब कुछ है, वी कैन बाय एवरीथिंग। लेकिन एक दिन आएगा जब आपको पता चलेगा आपकी जेब में अरबों रुपए हों पर आप अपने दिल के लिए इत्मीनान नहीं खरीद सकते। आपके जेब में अरबों रुपए हों, आप अपने लिए खुशी को खरीद नहीं सकते। आप अच्छा खाना तो खरीद सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको आप मरीज बन जाएं और आपको डॉक्टर सारी खुराक से ममनू कर दे। आपकी जेब में सब कुछ हो, लेकिन आप अपनी पसंद से कोई चीज खरीद कर खा ना सकें। तगय्युर, तब्दीली, आर्जी, टेम्परेरी, ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं और हम इसी में खुश हैं। नहीं, ये तो आर्जी है, पता ही नहीं। मैं इन दिनों में एक बात पे बहुत जोर दे रहा हूं, हर रोज अपने आप को, मैं करता हूं ऐसा, आप भी कीजिए। हर रोज जब रात को आप सोते हैं तो अपने आप को तैयार करके सोएं, क्योंकि बहुत से वाकयात हमने देखे हैं कि रात को बंदा सोया, सुबह उसको उठाते रहे घर वाले, वो उठा ही नहीं। तैयार करके सोएं। दिस इज टेम्परेरी वर्ल्ड जिसमें मैं और आप रहते हैं। तो इससे दिल लगाने से कोई फायदा नहीं है। खुश हूं, अगर खुदा ने आपको बरकतें दी हैं, नेमतें दी हैं, एंजॉय देम, लेकिन हमेशा एक एक नवाला खाते हुए, कीमती गाड़ियों में सफर करते हुए ये बात जरूर जहन में रखिएगा, बेहतरीन लिबास से मुलब्बस होकर इस बात को जहन में रखिएगा कि ये सब कुछ आर्जी है। मैंने देखा है रुपया पैसा होने के बावजूद घर वाले कोई अच्छा सूट भी नहीं पहनाते मरते वक्त, चादरों में लपेट के उसी तरह से रख के दफन कराते हैं। कहते हैं की लोड़ है इन्हें पैसे लान दी। क्या फायदा आपकी दौलत का? हम कमाते हैं लेकिन ये हमारे काम की नहीं है। और आज सुबह मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आइए हम उन चीजों के लिए शुक्र अदा करें खुदा का जिनके साथ हमारी एटर्निटी, हमारी अबदियत वाबस्ता है। खाएं पिएं सब कुछ करें, लेकिन उस अबदियत के लिए तैयार हों, आसमानों के पार उस दुनिया में जाने के लिए जहां पर खुदा रहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना का इंजीली बयान 14वें बाब की पहली 3 आयत में यूं कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। सो इन तब्दील हो जाने वाली चीज़ों के लिए इतना फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम मैं आपको, मैंने अपनी ज़िंदगी का जो असूल बनाया वो, पैसे आते हैं हम खर्च कर देते हैं, जमा नहीं करते। आते हैं खर्च कर देते हैं, जमा करने का कोई फायदा नहीं है। क्या करेंगे जमा करके? बच्चे अपनी जिंदगी खुद बनाएं। आइए हम आज सुबह थोड़ी देर के लिए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं।
और खुदावंद के साथ वादा करें कि हम आसमानी चीजों के ख्याल में रहें। खुदावंद यीशु मसीह ने यही हमें सिखाया है, पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो। और फिर उसने ये भी कहा कि आसमानी चीजों के ख्याल में रहो। फिर यीशु ने यह भी कहा कि वहां जहां तुम्हारा माल है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। सो इस दुनिया में जब हम अपने आराम और सुकून के लिए इतना कुछ करते हैं, आज खुदा उनसे वादा करें कि हम अपने आसमानी घरों के लिए भी तगदो करेंगे, जहां पर हमने हमेशा रहना है उसके लिए भी मेहनत करें। इस दुनिया से तो जिस दिन हम चले जाएंगे कोई शायद ही हमें याद भी करे, शायद सिर्फ आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका खामद, आपके वालिदैन अगर वो हयात हुए तो आपके बहनें, आपके भाई, सिर्फ वो आपको याद करेंगे, कोई और आपको याद नहीं करेगा। किसी खुशफहमी में ना रहिए कि ये दोस्त जो आप पे जान छिड़कते हैं या आपके मरने के बाद भी आपको याद करेंगे, नहीं। सिर्फ चंद लोग, और वो भी कुछ ही देर के लिए। फिर खत्म। तो क्यों ना हम आसमान के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें इस रोज़ों के मौसम में। और उन चीज़ों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें जो ला तब्दील हैं, खुदावंद यीशु मसीह के लिए, अपनी निजात के लिए, और उस आसमानी दुनिया के लिए जो ला तब्दील है। इन तीन चीज़ों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।